दोस्तों, एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को 2 शिष्यों को 2 लैंप देते हैं, लैंटर्न देते हैं और उनको गाँव का एक चक्कर लगाने के लिए बोलते हैं। और ये कहकर गुरुजी अपनी कुटिया में चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद जब गुरुजी कुटिया से वापस निकलते हैं और अपने शिष्यों से पूछते हैं कि क्या आपने गाँव का चक्कर लगा लिया? तब उसमें से एक शिष्य बोलता है, गुरुजी आपने जो लैंप दिया था उससे तो केवल 5-6 फुट की दूरी ही दिख रही थी और आगे अंधेरा था तो मैं गया ही नहीं। तब गुरुजी ने दूसरे शिष्य से पूछा। दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी मुझे भी 5-6 फुट ही दिख रहा था, लेकिन जब मैंने 5-6 फुट का रास्ता तय किया तो मुझे आगे का रास्ता दिखने लगा। फिर मैंने 5-6 फुट आगे तय किया, फिर मुझे 5-6 फुट आगे का रास्ता दिखने लगा और इस तरह से मैंने पूरे गांव का चक्कर लगा लिया। तो दोस्तों, क्या हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से नहीं है? हमें अपना सपना, जो लक्ष्य जो हम पाना चाहते हैं, वो हमें नहीं दिखाई देता, वह दूर है। तो दोस्तों, आपके पास जितना भी ज्ञान है, जितना भी पैसा है, जितना भी समय है, अगर आप उसी को लगाओ तो आपको आगे का रास्ता उसके बाद दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, जब आप घर से चलते हो किसी यात्रा के लिए, तो क्या आपको पूरा रास्ता एकदम से दिखाई देने लगता है? नहीं, आप थोड़ी दूर चलते हो, फिर एक मोड़ मुड़ते हो, आगे का रास्ता दिखाई देता है, फिर मोड़ मुड़ते हो, आगे का रास्ता दिखाई देता है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। दोस्तों, अगर मैं आपको एक 5 फुट 6 फुट बड़ा पत्थर तोड़ने के लिए कहूँ और एक हथौड़ा दूँ, तो क्या आप एक बार चोट मारने से उस पत्थर को तोड़ दोगे? दूसरी बार चोट मारने से क्या वो पत्थर टूट जाएगा? नहीं, आपको लगातार उस हथौड़े से चोट मारनी पड़ेगी। हो सकता है वह 50 नंबर की चोट से टूट जाए, हो सकता है वह 100 नंबर की चोट से टूट जाए। अगर वह 100 नंबर की चोट से वह पत्थर टूटता है, तो क्या वह 100 नंबर की चोट का ही रोल है उस पत्थर को तोड़ने में? दोस्तों नहीं, उस जो आपने पहले नंबर की चोट उस पत्थर पर मारी है, उसका भी उतना ही बड़ा रोल है जितना कि आपने 100 नंबर की चोट मारी। दोस्तों, हमें जब पहले नंबर की चोट मारी तब भी उसके जो कण थे वो टूटे, लेकिन वो कण हमें दिखाई नहीं दिए। फिर दूसरी बार, तीसरी बार लगातार हमने चोट मारी, उसके जो कण थे वो टूटते चले गए, वह अंदर से कमज़ोर हो गया और जब आपने 100 नंबर वाली चोट मारी तो वह पत्थर टूट गया। दोस्तों, इसी प्रकार से हमें जो सपना हम पाना चाह रहे हैं उसके लिए हमें बार बार प्रयत्न करना है, बार बार फेलियर हमें मिलेगी। इतिहास गवाह है कि जितने भी कामयाब व्यक्ति हुए हैं, उन्हें कोई 9000 बार फेल हुआ, कोई 10,000 बार फेल हुआ, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा और वो कामयाब हो गए। दोस्तों, आज अगर हम देखें तो अधिकतर फेल होने की वजह यह नहीं है कि लोगों ने प्रयत्न किया और वो फेल हो गए। अधिकतर फेल होने की वजह केवल एक ही है कि उन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया, ये सोचकर कि ये काम मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, हमें लगातार अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपने प्रयासों को रखना है। आप डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी कार्य को करते हैं, जैसे मान लीजिए हम साइकिल जब चलाना शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत ज़्यादा जान लगती है जब हम साइकिल चलाते हैं। उसके बाद जब साइकिल फ्लो में आ जाती है तो हम बिल्कुल हल्की सी जान लगाते हैं और वो साइकिल पूरी स्पीड पर चलती रहती है। दोस्तों, जब भी आप प्रयत्न कर रहे हो तो शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगेगा और बहुत ही हिम्मत चाहिए, लेकिन आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता करने के बाद वह काम आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा जो लोगों के लिए मुश्किल है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो देखने के बाद आप अपने सपने को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कदम ज़रूर उठाओगे। आपके पास जितना भी समय, पैसा, जितने भी आपका ज्ञान है, उसी के आधार पर आप काम शुरू करोगे। सो धन्यवाद।